स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हमने लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था कि मिस्टर च्यूल और उनके जो साथी होते हैं वो एक कैदी को एक खाली सी जगह पर ले जाते हैं और वो देखना चाहते हैं कि आखिरकार 24 घंटे के बाद क्या होगा। लेकिन उस कैदी की तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब होती है और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग उसी क्रिमिनल को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से रो रहा होता है और ऑफिसर से बोलता है कि प्लीज ऑफिसर मेरे को छोड़ दो, क्या तुम सीरियसली ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। जिसपे वो ऑफिसर उससे कहता है अरे तुम चुपचाप रहो, हमको कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है तो इसलिए तुम यहीं पे शांत रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे हम लोग। लेकिन वो क्रिमिनल तो रोते हुए फिर से उससे कहता है कि मैं तुमको कह रहा हूँ मैं मर जाऊंगा, मैं बेमतलब में मार जाऊंगा, उसने मेरे से कहा था वो मेरे को मार देगा, प्लीज प्लीज मेरे को छोड़ दो, मत करो, कुछ भी मत करो प्लीज, वो मेरे को मार देगा। जिस पे वो ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम मारे जाओगे, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पर साइड में खड़े हैं ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे हम लोग, तुम चिंता मत करो। तभी वो अपने दूसरा जो ऑफिसर होता है किम, उससे पूछते हैं कि ऑफिसर किम वैसे भी 24 घंटे होने में कितना समय रह गया है। ऑफिसर किम उसको बताते हैं कि मैं देखता हूँ, अच्छा हाँ अभी 10 मिनट रह रहे हैं, लगभग 10 मिनट के आसपास रह रहे हैं, चलो देखते हैं क्या होगा। और मिस्टर च्यूल भी इन लोगों के साथ आए हुए होते हैं। ये तीनों के तीनों ऑफिसर्स जो होते हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसा कि इस क्रिमिनल को वार्निंग दी गई थी तो देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है, हालांकि तीनों ऑफिसर्स को ठंड लग रही होती है लेकिन उस क्रिमिनल की तो हालत खराब होती है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो डर होता है वो इन ऑफिसर्स को भी होता है, लेकिन वो लोग तो बस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। मिस्टर च्यूल अपने मन में सोचते हुए कहते हैं मिस्टर च्यूल अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या रीजन है, लेकिन किसी वजह से मुझे आज का जो दिन है वो बाकी दिन की तुलना में थोड़ा सा अलग क्यों लग रहा है। तभी ऑफिसर किम अपने ऑफिसर से कहता है कि सर सर टाइम हो गया है, 24 घंटे कंप्लीट हुए। जिस पे ऑफिसर कहता है ओ सच में, चलो देखते हैं अब क्या होगा। वो क्रिमिनल भी ये बात सुनकर और ज्यादा तेजी चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है और ये तीनों तो अब यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है। ये अपने आसपास देख रहे होते हैं बट कुछ तो हो नहीं रहा होता है। अब इस चीज को देखकर तो क्रिमिनल थोड़ा सा हैरान होता है, वो कहता है कि है कुछ 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 हो क्यों नहीं रहा है, क्या हुआ। जिस पे जो ऑफिसर होता है वो उससे कहता है कि ओए ओए तू इधर देख कि 24 घंटे बाद तेरे को मार दिया जाएगा, पर 24 घंटे तो हो चुके हैं और अभी तक तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं था, क्या सच में तूने नशा वसा कर रखा था क्या? और अगर तू कुछ झूठ बोल रहा है ना तो पहले बोल रहा हूँ सच सच बता दे, हमसे एकदम सच सच बताइयो। अगर बाद में मुझे पता लगा कि तूने झूठ बोला था तो तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, और अगर तेरे को कुछ सच मालूम भी है तो हमको फटाफट बता दे, इससे कि हमारा काम आसान हो जाए। जिस पे वो क्रिमिनल रोता हुआ ऑफिसर वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उस दिन कुछ भी नशा नहीं किया था सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ सर, बाकी जो लोग थे वो भी तो यही बोल रहे थे सर, हम एकदम सच बोल रहे हैं। तभी मिस्टर च्यूल को यहाँ पर कुछ अजीब सा एहसास होता है। मिस्टर च्यूल चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपने आप को सामने दिखाओ, क्यों छुपे हुए हो, बाहर निकलो, कौन हो तुम? मैंने कहा बाहर निकलो, क्यों छुपे हुए हो? और तभी यहाँ पर एक शैडो सी आती है और इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। ये सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा दूर जाए गिरते हैं। ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये क्या चीज आ गई, क्योंकि एकदम से इन लोगों के ऊपर शैडो की तरह कुछ अटैक हुआ और बस ये लोग घायल हो गए और इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर तभी ये लोग देखते हैं अपने सामने कुछ अलग ही चीज। ये लोग भी चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इन सबसे ज्यादा हैरान होता है वो क्रिमिनल, क्योंकि अब उसकी बहुत गंदी वाली फट चुकी थी, क्योंकि अब उसे पता लग गया कि अब वो मरने वाला है और इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है कि मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। तो एक्चुअल में यहाँ पर जिन्वू के जो शैडो सोल्जर एंट मॉन्स्टर्स थे वो आ गए थे और इन लोगों ने इन सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। मिस्टर च्यूल भी ये सब कुछ देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि ये तो सच में मॉन्स्टर्स हैं, और एक नहीं तीन तीन। तभी वो क्रिमिनल देखता है कि वो मॉन्स्टर इसकी ही तरफ आ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा तेजी चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, और इसके आगे वो कुछ कर पाता या कुछ चिल्ला पाता उससे पहले जिन्वू के शैडो सोल्जर उसको खत्म कर देते हैं। चारों तरफ बस खून ही खून होता है और जिन्वू के जो शैडो सोल्जर होते हैं एंट मॉन्स्टर, वो भी पूरी तरीके से खून में सन गए होते हैं। मिस्टर च्यूली नजारा देखकर तो काफी ही ज्यादा हैरान होते हैं, उनकी तो जुबान ही नहीं खुल रही होती। वो तो ये देखकर इतने ज्यादा हैरान होते हैं कि ये क्या कर दिया इन लोगों ने। उनके पूरे पैर कांप रहे थे, उनका पूरा शरीर ही कांप रहा था, और इन एंट मॉन्स्टर्स को तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा होता है, बल्कि वो उल्टा मिस्टर च्यूल और बाकी ऑफिसर्स की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर च्यूल इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी वो ध्यान से देखते हैं, अपने मन में सोचते कहते हैं कि क्या क्या इसने मेरे को देख के मुस्कुराया, ये मेरे को देख के हंस रहा था क्या अभी? और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। मिस्टर च्यूल उनको जाते हुए देखते हैं, अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि ये मेरे को
देखकर हंस रहा था। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस प्रकार की सिचुएशन से मैं पहले ही डील कर चुका हूँ। मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, ये इतना अजीब सा क्यों लग रहा है, आखिरकार धरती पर हो क्या रहा है। मिस्टर च्यूल के सामने उसके दोनों ऑफिसर साथी पड़े हुए होते हैं जो कि घायल हो गए थे और बेहोश हो गए थे, और मिस्टर च्यूल के सामने बस खून ही पड़ा हुआ था। वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। और फिर ये तीनों के तीनों जाते हैं अपने सुप्रीम लीडर यानी बॉस के पास, अपने से ऊपर ऑफिसर के पास। उनका ऑफिसर इन तीनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, कबाड़े कहीं के, तुम यूजलेस हो। वो लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग, वो बंदा आया वहां पर, उसने एक बंदे को मार दिया और बिना किसी ट्रेस, बिना किसी निशान के वो वहां से चला गया। तुम लोग सच में पुलिस ही हो ना? तुम लोग पुलिस ऑफिसर कहलाने लायक ही नहीं हो। तुम लोग मेरे से कह रहे हो कि क्या बकवास है यार। अब वो तीनों बेचारे भी क्या ही करे, क्योंकि इस दुनिया में इस समय मॉन्स्टर्स तो जैसी कोई चीज होती नहीं है। अब ये लोग अपने बॉस को समझाएं भी तो क्या समझाएं, और उनका बॉस तो इन दोनों के ऊपर लगा हुआ था, इन दोनों को बहुत ज्यादा सुना रहा था कि तुम दोनों के बस की कुछ भी नहीं है। तो वो मिस्टर च्यूल से कहता है कि मिस्टर च्यूल, तुमने एम्बुलेंस को बुलाया था ना, है ना? तो तुम्हें भी कुछ याद नहीं है क्या? जिस पे मिस्टर च्यूल उनसे कहते हैं कि सॉरी सर, लेकिन मुझे भी नहीं पता सर। मैंने जब देखा तो ये ऑफिसर्स बेहोश पड़े हुए थे, इसके अलावा तो मुझे भी कुछ नहीं पता है। जिस पे वो ऑफिसर कहता है अच्छा सीरियसली। जिसके बाद उनका जो बॉस होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, कि शुक्र है इस चीज के बारे में हमारे जो ऊपर लेवल के ऑफिसर थे उन लोगों को अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, और इसीलिए अपना मुंह बंद ही रखना। और अगर तुम लोगों से कोई पूछे कि आखिरकार तुम लोगों को ये चोट कैसे लगी, तो तुम उन लोगों को बता देना कि तुम लोग गुरु डिस्ट्रिक्ट गैंग के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस समय एक एक्सीडेंट के दौरान तुम लोगों को ये चोटें लगी। किसी को बताना मत, समझे ना मेरी बात? ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। जिसपे वो लोग भी कहते हैं कि जी सर, जी 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 कैप्टन। फिर हम लोग कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। मिस्टर च्यूल अपने रूम में बैठे हुए अपने कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर रहे थे। वो अपने मन में सोचते कहते हैं कि यहाँ पर जरूर जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो इसीलिए काफी लंबे समय से कंप्यूटर पर बैठकर इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तभी उनका ऑफिसर साथी जो होता है वो वहां पर आता है। वो कहता है कि सर आप अभी भी उस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन ने तो कहा था कि। जिस पे मिस्टर चिरू से कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ अपने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। जिस पे वो ऑफिसर मिस्टर चिरू से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि काफी सारे अलग पुलिस स्टेशनों पर भी काफी सारे क्रिमिनल्स ने अपना क्राइम आकर एक्सेप्ट किया है। बात तो सही है। वो ऑफिसर मिस्टर च्यूल के जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है उस पर देखते हुए कहता है कि सर ऐसा लग रहा है कि क्रिमिनल्स की संख्या बहुत ही ज्यादा तेजी से घट रही है। ये देखिए फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्टिंग में क्रिमिनल की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा कम हुई है। मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या कुछ और लग रहा है, क्या लगता है तुमको? जिस पर मिस्टर चुल को बताता है कि नहीं कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन हाँ जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो आंटी हैं वो एक छोटा सा बुक रेंटल शॉप चलाती हैं। जिसपे मिस्टर चुल कहते हैं कि हाँ तो। जिसपे वो ऑफिसर आगे बताता है, मेरे को याद है वो मेरे को अक्सर बताती थी कि उनका जो बिजनेस है वो जो बुक्स बेचती हैं फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्टिंग में उनका जो काम है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी बच्चे स्कूल वापस जाते हैं, यानी कि अब उनका स्कूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर वो हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वैसे ही जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा यूजलेस है, लेकिन शायद आपके कहीं काम आ जाए। जिसपे मिस्टर चुलू की ये बात सुनकर थोड़ा सा सोचते हैं। जिसपे वो कहता है कि सर क्या हुआ? मिस्टर चुलू से कहते हैं कि चलो ठीक है, वैसे तुम्हारी इस बात को मैं अपने दिमाग में रखूंगा। अगर मेरे इस केस को सॉल्व करने में इससे कोई मदद हो जाए तो मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका जवाब हम लोगों को आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि वैसे ये जो बात इस ऑफिसर ने बोली है कि बच्चे इस समय पर स्कूल जाते हैं और जो क्रिमिनल्स की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा कम हुई थी पिछले महीने, लेकिन अब नहीं है, तो किस तरीके से ये जिन्वू से कनेक्टेड है आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जिन्वू के स्कूल का। और आज जिन्वू का अपने स्कूल में पहला दिन है और अब जिन्वू अपने स्कूल लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करेगा क्योंकि उसने पहले इतना एंजॉयमेंट नहीं किया है। इसके बाद अगली सीन में हम लोग प्रिंसिपल के रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है वो मिस्टर पार्क जो कि टीचर होता है पीटी का, वो उससे कहते हैं
कि उपद्रवी बच्चा ट्रबल मेकर जो स्टूडेंट है वो हमारे स्कूल में आ रहा है मिस्टर पार्क। तो ट्रबल मेकर स्टूडेंट टाइप यानी उपद्रवी जो बच्चे होते हैं ना, जिनका नाम सुनते ही सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कुछ कारनामा करने वाले हैं बड़े बड़े। और वैसे देखा जाए तो जिन्वू है तो खतरनाक ही। मिस्टर पार्क जिन्वू की जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हो, कहते हैं कि देखता हूँ ये क्या है। इसके फादर एक फायर फाइटर हैं और इसकी मॉम एक हाउस वाइफ है और इसके नंबर्स भी नॉर्मल ही है, मतलब ज्यादा पढ़ना लिखने वाला बच्चा नहीं है। वैसे इसकी इन्फॉर्मेशन देखकर तो लग नहीं रहा है कि इससे कोई दिक्कत होगी, जिसपे प्रिंसिपल मिस्टर पार्क से कहते हैं कि वो दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा तेज पढ़िए, नीचे देखिए जो कमेंट लिखा हुआ है, नीचे पढ़िए, आखिरकार वो स्कूल से अब्सेंट क्यों था उसके बारे में पढ़िए। जिसपे वो नीचे पढ़ते हैं तो वो कहते हैं ओ एक मिनट, क्या ये 2 साल के लिए घर छोड़कर भाग गया था जब ये अपने एलिमेंट्री स्कूल से निकला था और ये मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में है, क्या हाई स्कूल भी नहीं? ओ तो ये बात है। जिसपे प्रिंसिपल से कहते हैं कि हाँ तो तुम संभाल लोगे ना इस जैसे स्टूडेंट को। जिसपे वो कहते हैं कि वैसे सर आप जानते हैं कि सभी बच्चे मेरे को कोबरा क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट ट्रबल क्रिएट करेगा, दिक्कत करेगा, तो मैं उसको सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा कि अगली बार वो कभी भी कोई गलती नहीं करेगा। तो एक्चुअल में इस टीचर का नाम होता है टीचर पार्क और इसका निक नेम होता है द कोबरा। इसके बाद हम लोग अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स असेंबली में आ जाते हैं, लेकिन वो लोग बस ऐसे ही रैंडमली खड़े होते हैं और आपस में बात करने में लगे हुए होते हैं। और तभी इनका जो टीचर होता है मिस्टर पार्क वो वहां पर आता है और उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, तुम लोग अभी भी बात क्यों कर रहे हो। अब उसकी ये बात सुनकर बाकी सभी जो बच्चे होते हैं उनकी तो हालत खराब हो जाती है, वो डर के मारे चुप हो जाते हैं। और तभी वो साइड में जिन्वू को देखता है जिसका तो एक अलग ही ऑरा निकल रहा था। और तभी वो जिन्वू के हाथ में देखता है तो एक्चुअल में जिन्वू ने अपने हाथ में ग्लव्स पहना हुआ था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तो ये वही है, ये वही लड़का है सांग जिन वू। अब मैं इसको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो काफी ज्यादा गुस्से में जिन्वू की तरफ जा रहा होता है उसकी पिटाई करने के लिए, क्योंकि एक पीटी टीचर है तो जो स्टूडेंट स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसको ये सबक तो सिखाएंगे ही। और इसीलिए वो जिन्वू देखते हैं जिसने हाथ में ग्लव्स पहना हुआ होता है, अपने मन में सोचते कहते हैं ओ तो इसने ग्लव्स भी पहना हुआ है जो कि ड्रेस कोड के खिलाफ है, और अगर ऐसी बात है तो मैं इसको सबक सिखाऊंगा कि आखिरकार मेरे अंदर जो ब्लैक फ्लेमिंग ड्रैगन सील्ड है। और तभी वो जिन्वू के पास जाकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ तुम आखिरकार तुमने ग्लव्स क्यों पहना हुआ है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम सही हो। और तभी जिन्वू उसकी तरफ देखता है और जिन्वू के अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है उसको जैसे वो सेंस करता है टीचर, उसकी तो हालत खराब हो जाती है, उसके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं, उसकी आंख खुली खुली रह जाती है, क्योंकि जिन्वू के अंदर से एक अलग ही लेवल का ऑरा निकल रहा था। और वो बेचारा इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जिन्वू के आगे चला जाता है और जो दूसरा बच्चा होता है उसको कहता है कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ और सीधी लाइन में खड़े हो। अब ये चीज देख के उस जिन्वू भी हैरान होता है कि ये मेरे को ही बोले थे ना, पता नहीं यार। लेकिन उस टीचर की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। अपने मन में सोचते कहता है कि वैसे जो चीज मैंने अभी देखी थी क्या क्या वो सही था। इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जिसपे उसके जो शैडो सोल्जर होते हैं जिन्वू से कहते हैं कि वैसे वैसे माय किंग, इस इंसान ने जिन्वू से कहता है कि हाँ मुझे लग रहा है कि शायद उसने तुम लोगों को देख लिया। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं इस दुनिया में हूँ और मेरे होने की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है, क्या अभी जो इफेक्ट हुआ ये उसकी वजह से ही था क्या, पता नहीं मुझे भी, लेकिन शायद। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिन्वू के क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे बाकी सभी जो स्टूडेंट थे वो ग्रुप बनाकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन जिन्वू अपने बेंच पर बैठकर अपनी किताब पढ़ रहा था या शायद कुछ सोच रहा था। और तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है, वो जिन्वू से कहता है कि तुम सांग जिन्वू हो है ना। अरे मैं हूँ ग्योजेल, हम मिडिल स्कूल में एक ही क्लास में थे। वैसे क्या तुम यहीं आसपास रहते हो क्या? मैं यहाँ पर लास्ट ईयर ही आया हूँ। और तभी उसके पीछे से कुछ बड़े स्टूडेंट आते हैं और उसको साइड में धक्का देते हुए किससे कहते हैं कि अरे थोड़ा थोड़ा साइड हटना। और वो सारे के सारे जिन्वू के पास आ जाते हैं और जिन्वू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उनमें से जो एक स्टूडेंट होता है वो जिन्वू से कहता है कि हाँ बे तू क्या कोई हीरो है क्या, तूने अपने हाथ में ये ग्लव क्यों पहन रखा है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है कि वैसे वैसे तुमने अपने हाथ में सिर्फ एक ही ग्लव क्यों पहन रखा है, एक ही हाथ में, दूसरे हाथ में क्यों नहीं पहन रखा है। वैसे क्या तुम्हारे पास कोई ब्लैक फ्लेमिंग ड्रैगन सील्ड है क्या, या वैसा ही कुछ। तभी जो दूसरा स्टूडेंट होता है वो हंसते हुए कहता है कि हाँ मेरे जो राइट हैंड है ना, राइट हैंड, उसमें ब्लैक फ्लेमिंग गोट ब्लीडिंग है। और ये सब के सब मजे ले लेकर यहाँ पे बातें कर रहे थे। जिन्वू उन लोगों की तरफ देखते हुए मन में सोचते हुए कहता है कि क्या है इन लोगों को, ये लोग मेरे से भी बात करने के लिए आ गए। और तभी उनमें से जो स्टूडेंट होता है जिन्वू से कहता है कि हाँ तू सुन
सुन सुन इस ग्लव्स को निकाल, मैं देखता हूँ कैसा लगता है। तभी दूसरा स्टूडेंट होता है वो कहता है कि एक मिनट, ये बंदा हमको सुन भी रहा है। हमने इससे कहा कि अपना ग्लव्स उतार, लेकिन ये तो हमारी किसी बात का रिप्लाई ही नहीं दे रहा है। तभी दूसरा स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहता है कि क्या बकवास है, कुछ गड़बड़ है क्या? तेरे लेफ्ट हैंड पर कोई टैटू वगैरह बन रखा है क्या, या कुछ और? तो अपना ग्लव्स क्यों नहीं उतार रहा है? और तभी बेरू जिन्हों से कहता है कि माय किंग, अगर आप मेरे को परमिशन दे तो मैं इन लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, ताकि ये लोग जीवन में कभी आपका दोबारा से डिसरिस्पेक्ट ना कर सकें। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए बेरू से कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इस चीज की मैं तुमको कभी भी परमिशन नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी तुमको परमिशन। जिसपे बेरू कहता है कि लेकिन जिन्हू कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर जिन्हू अपना जो ग्लव्स होता है वो उतारने लगता है। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि क्या है इसके पीछे, इसने ग्लव क्यों पहन रखा है। और जैसे जिन्हू अपने ग्लव को उतारता है वो उन लोग अपना हाथ दिखाता है, जिसको देखकर वो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिन्हू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे हाथ की जो ये हालत है ये तब हुई थी जब मैं ड्रैगन किंग एंड टेरी से लड़ रहा था, और ये मेरी सिर्फ एकमात्र चोट है जिसको कि मैं हील नहीं कर पाया। जिन्हू उन लोगों से कहता है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? तुम लोगों ने इससे पहले कभी जला हुआ हाथ नहीं देखा क्या? जिसपे वो जो बच्चे होते हैं उससे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आते हैं। वो भड़कते हुए उससे कहते हैं कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, तुम इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो गए? तभी दूसरा बच्चा कहता है कि अरे तुम यार अपना ग्लव्स वापस पहन लो भाई, पहन लो अपना ग्लव्स वापस, नहीं तो रात भर मेरे को इसी चीज के सपने आते रहेंगे। तभी तीसरा बच्चा कहता है कि यार क्या बंदा है ये, हम तो मजाक कर रहे थे, इसने तो सीरियसली कर लिया। अब इस चीज को जो है वो बेरू बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेरू काफी ज्यादा गुस्से में जाता है उन लोगों को मारने के लिए। लेकिन जिन्हू उससे मन में सोचते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, रुक जा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, कुछ मत करना, कोई हरकत मत करना, पहले बोल रहा हूँ बेरू, कोई हरकत नहीं। बेरू फुल गुस्से में होता है, कहता है कि माय किंग, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जिन्हू से कहता है कि ठीक है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और जैसे ही वो बच्चे जब क्लासरूम से बाहर जा रहे होते हैं, जिन्हू अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर उन लोगों को गिरा देता है और सबके सब एक साथ एक दूसरे के ऊपर जमीन पे गिरते हैं। और बाकी सभी जो स्टूडेंट होते हैं आसपास खड़े, वो उन लोगों को देखकर उन लोगों के ऊपर हंसने लग जाते हैं। और ये चीज देखकर उन बच्चों का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। अब ये चीज को देखकर बेरू को थोड़ा सा राहत मिलती हुई कहता है कि माय किंग। जिन्हू उससे कहता है कि मैंने इसे थोड़ा सा हंसने के लिए किया था, बस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इन लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। और फिर जिन्हू अपने क्लासरूम से बाहर आ जाता है। जो अभी अभी एक नया स्टूडेंट आया था ना जिन्हू से बात करने के लिए, जो कि मिडिल स्कूल में था, वो जिन्हू से बात करने लग जाता है और वो जिन्हू से कहता है कि वैसे जिन्हू, तुम पिछले 3 सालों में बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो, क्योंकि जिस तरीके से वो स्टूडेंट यहाँ पर आए और तुमसे बात करने लगे, तुम तो बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी घबराहट ही नहीं थी। या जो तुम पिछले 3 साल से गायब थे, तुम क्या कहीं पर जिम जाते थे? अब जिन्हू उसकी इस बात का क्या ही रिप्लाई दे। वैसे एक तरह से देखा जाए तो हाँ, जिन्हू जिम तो कर ही रहा था, मतलब इतने सारे मोनार्च को मार रहा था, जिम ही थी वो एक तरह से तो। लेकिन जिन्हू उसके इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देता है और उससे कहता है कि हाँ, मैंने बहुत ज्यादा अपने आप को ट्रेन किया इस चीज के लिए। जिसपे वो स्टूडेंट जिन्हू से कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम स्पोर्ट क्लब को ज्वाइन करने वाले हो, है ना? अब जिन्हू उसकी ये बात सुनकर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्लब। और फिर उससे कहता है कि वैसे एक क्लब है जिसको कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर वो बच्चा भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि क्या चल रहा है इसके मन में। और फिर जिन्हू पहुंच जाता है ग्राउंड में। वहां पर जाकर ट्रैक एंड फील्ड क्लब का कैप्टन होता है, उससे कहता है कि मेरे को आपका ट्रैक एंड फील्ड क्लब ज्वाइन करना है। ये बात सुनकर वो स्टूडेंट कहता है क्या तुम ट्रैक एंड फील्ड क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो? तो एक्चुअली में इसका नाम होता है जोई, जो कि ट्रैक एंड फील्ड क्लब का कैप्टन होता है। जिन्हू उनका रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसपे वो जिन्हू से कहता है कि तुम दोनों। जिन्हू से कहता है कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मैं ही ज्वाइन करना चाहता हूँ आपके क्लब को। और तभी पीछे से कुछ स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं हे, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं? वैसे हमारे यहाँ कभी भी किसी न्यू स्टूडेंट ने इस तरीके से आकर हमारे क्लब को ज्वाइन करने के लिए कभी नहीं कहा, तुम कुछ अलग हो बच्चे। जिसपे जो कैप्टन होता है वो जिन्हू से कहता है कि वैसे क्या तुम एथलीट स्टूडेंट हो? जिन्हू कहता है कि नहीं। वो जिन्हू से कहता है कि वैसे क्या तुमको अपने मिडिल स्कूल में रनिंग का कोई एक्सपीरियंस है? जिसपे जिन्हू कहता है कि नहीं। तभी दूसरे स्टूडेंट जिन्हू से कहता है कि क्योंकि ये जो क्लब है सिर्फ एथलीट स्टूडेंट से बना हुआ है, और अगर तुमको किसी भी प्रकार का कोई रनिंग एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आखिरकार तुम हमारे ट्रैक एंड फील्ड क्लब को ज्वाइन ही क्यों करना चाहते हो? जिसपे जिन्हू उन लोगों को बताता है कि कोई है जिससे कि मैं मिलना चाहता हूँ, और मैं उससे मिल सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन में। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि जिन्हू किसकी बात कर रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों कुछ नए लोगों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप ली है, तो उन सभी लोगों का नाम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में।